नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन और मेरे जीवन के संबंध में अत्यंत रुचि रखते हैं। उन्होंने जो कुछ बनाया है वह हम सब के लिए अर्थात मेरे आपके लिए सारे मनुष्यों के लिए बनाया है और वो हमारे साथ हमेशा संवाद करना चाहता है। वह हमारे साथ संबंध रखना चाहता है क्योंकि बाइबल भजन संहिता की पुस्तक 112 अध्याय उसके पहले 2 पद में इस प्रकार कहती है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। दोस्तों, कौन ऐसा मनुष्य है जो ऐसी आशीषें पाना ना चाहेगा। दोस्तों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए चर्चा करते हैं। संपूर्ण बाइबल मनुष्यों के साथ परमेश्वर के व्यवहार को प्रकट करती है। यदि आप उसके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं तो इस आशाहीन संसार में आप सबसे आशावान मनुष्य के रूप में जीवन जीने पाएंगे। इसलिए इस कार्यक्रम में हम बाइबल के प्रत्येक खंड का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर जो कुछ हम पर प्रकट करना चाहता है हम उसे जानें। इस क्रम में आज हम कुरिन्थियों की पहली पत्री का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो बाइबल के नए नियम में पाई जाती है और हमारे समान लोगों को संबोधित की गई है, ये हमें सांसारिक जीवन से अनंत जीवन की ओर ले जाएगी, स्वर्ग के मार्ग में चलने में हमारी सहायता करेगी। अतः इस अध्ययन में आप बने रहें ताकि आप परमेश्वर की अनुपम योजना का हिस्सा बनने पाएं। आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन को आरंभ करेंगे। यह प्रेरित पौलुस का पत्र है जो उसने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था। पत्र लिखते समय वह इफिसुस नगर में था, जो लगभग सन 55 से 57 के मध्य का समय है और माना जाता है कि लगभग सन 57 अधिक उचित समय है। पौलुस के युग का कुरिन्थ नगर रोमी साम्राज्य के पाप का केंद्र था, जिसे ठाठ बाट का मेला नाम दिया गया था। इस नगर की भौगोलिक स्थिति एथेंस नगर से 60 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक संकीर्ण थलडमरू मध्य पर थी, जो पेलोपोनेसस और मुख्य भूमार्ग को जोड़ता था। यह नगर रोमी साम्राज्य का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था, जहां 3 बंदरगाह थे, जिनमें 2 मुख्य बंदरगाह थे, लेचियम 2.25 किलोमीटर पश्चिम में और केंक्रिया पूर्व में लगभग 13 किलोमीटर में था। पौलुस के युग के बाद इससे थलडमरू के मध्य एक नहर बना दी गई थी और अब कुरिन्थ का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। मेरे मित्रों, कुरिन्थ नगर के खंडहर भी इतिहास से विलोप हो गए हैं। आज वहां मछुआरों का गांव है। 1928 में वहां भूकंप आने के कारण प्राचीन कुरिन्थ नगर प्रकट हुआ था और अब उस नगर का अधिकांश भाग पुरातत्व विभाग द्वारा खोदा जा चुका है। इतिहास का वह युग जब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र था। कुरिन्थ नगर आखिया संघ का प्रधान था। 196 ईस्वी पूर्व में रोम ने इसे स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया था। 146 ईस्वी पूर्व में कुरिन्थ नगर ने विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप ममियुस एक रोमी सेनापति द्वारा पूर्ण रूपेण नष्ट कर दिया गया था। उसकी कलाकृतियों का संग्रह रोम ले जाया गया और 1 शताब्दी तक यह नगर उजाड़ पड़ा रहा। 100 वर्ष पश्चात 46 ईस्वी पूर्व में कैसर जूलियस ने इस नगर को उसके पूर्व के वैभव और महत्व में पुनः स्थापित किया। पौलुस के युग में इस नगर में लगभग 4 लाख नागरिक वास करते थे। यह तो हम देख ही चुके हैं कि यह नगर थलडमरू पर स्थित एक वैश्विक व्यापार केंद्र था, जिसका कारण वहां उपस्थित 2 बड़े बंदरगाह थे। वहां के नागरिक यूनानी, यहूदी और इतालवी थे, एक प्रकार का मिला जुला समुदाय। नाविक, व्यापारी, जीविकोपार्जन करने वाले और शरणार्थी सब वहां आते थे। वह एक शाश्वत ठाठ बाट का मेला था। पूर्व और पश्चिम की सब बुराइयां वहां थी और मानवीय पतन के निमित्त परस्पर आलिंगन करती थी। धर्म को घृणित रूप से दिया गया था। वहां यूनानी देवी वीनस प्रेम की देवी के लिए वहां एक वैभवशाली मंदिर बनाया गया था
इस मंदिर में 1000 पुजारिनें थीं जो घृणित पूजा करवाती थीं। वे वास्तव में वेश्याएं थीं। वहाँ धर्म ही यौनाचार था। मेरे विचार में आज की पीढ़ी के लिए वे यौनाचार में गुरु माने जा सकते हैं, तथापि आज की पीढ़ी इस विषय में उनसे कम नहीं है। हम आज इससे अभिभूत हैं। उनका धर्म ही भ्रष्ट नहीं था, यूनानी दर्शन शास्त्र का भी पतन हो रहा था। यह नगर यौनाचार और भोग विलास में मगन था। वहाँ खेल कूद का भी आयोजन किया जाता था। वहाँ के नागरिकों में अनंत वाद विवाद का अभ्यास भी चलता था। इस पृष्ठभूमि में पौलुस मसीह का प्रचार करने आया था। उसने कहा, मैंने ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। वहाँ के नागरिक भोग विलास और मदपान के आदी थे। सच तो यह है कि उन्होंने रोमी साम्राज्य में एक नया शब्द बनाया था, कुरिन्थ स्वभाव। इसका अर्थ था पाप की अथाह गहराई में उतरना। मेरा विश्वास करें। इस भ्रष्ट पृष्ठभूमि में पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। उसने कुरिन्थ नगर में कलीसिया की स्थापना की और आगे चलकर उन्हें 2 पत्र भी लिखे। पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में वहां आया था और उसकी तीसरी प्रचार यात्रा का वह अंतिम चरण था। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 1 से 18 पद में वह कुरिन्थ नगर में अपने 18 महीनों के कार्य का ब्यौरा देता है। कुरिन्थ नगर में ही अक्विला और प्रिस्किला से उसकी भेंट हुई थी। यह दंपति सम्राट क्लॉडियस के आदेशानुसार रोम से कूच करके वहां आए थे। सुटेनियस के अनुसार यह राजाज्ञा इसलिए निकाली गई थी कि यहूदी मसीही विश्वासियों को सता रहे थे। जब पौलुस कुरिन्थ नगर आया था तब उसने सर्वप्रथम यहूदियों के आराधनालय में प्रचार किया था और परिणाम स्वरूप सदा की नाई वहां उपद्रव खड़ा हो गया था। यह तो हर स्थान में पौलुस के साथ होता था। मेरे मित्रों, वह जहां भी प्रचार करता था वहां उपद्रव, विद्रोह और नवजागृति उत्पन्न होती थी। अतः कुरिन्थ नगर में ऐसा होना असामान्य घटना नहीं थी। तीसरी प्रचार यात्रा में पौलुस ने इफिसुस में लंबा समय बिताया था। इफिसुस ही वह स्थान था जहां पौलुस ने असाधारण प्रचार कार्य किया था। संभवतः वह स्थान पौलुस के अन्य प्रचार क्षेत्रों की तुलना में सर्वाधिक सुसमाचार व्याप्त क्षेत्र था। संभवतः इसी कारण कुरिन्थ के विश्वासी कुछ परेशान थे। वे अभी विश्वास के संबंध में शिशु अवस्था में थे, अतः वे पौलुस से वहां आने का आग्रह कर रहे थे। यही कारण था कि पौलुस ने वहां की कलीसिया के भ्रमित अभ्यासों को सुधारने हेतु पत्र लिखा और पढ़कर उनके मन में उत्पन्न राजनीति, धर्म, आंतरिक समस्याओं, अन्य जाति आचार विचार और नैतिकता के प्रश्न उन्होंने पौलुस से पूछे। पौलुस ने उन्हें पत्र में इन प्रश्नों के उत्तर दिए और उनके विषय में प्राप्त समाचारों के प्रति प्रतिक्रियाएं दिखाई। हमारे पास उन्हें लिखा पौलुस का प्रथम पत्र नहीं है। जिस पत्र को हम पहला कुरिन्थियों कहते हैं वह वास्तव में उसे दिए गए कुरिन्थ कलीसिया के समाचार की प्रतिक्रिया है। आज हम इसी पत्र के अध्ययन का आरंभ करने जा रहे हैं। इसके बाद पौलुस ने उन्हें एक और पत्र लिखा जिसे हम दूसरा कुरिन्थियों कहते हैं। इस पत्र का मुख्य विषय है मसीह की श्रेष्ठता, यीशु की प्रभुता। हमें इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है क्योंकि यही समस्याओं का समाधान है। आप इस पत्र में देखेंगे कि प्रभु यीशु ही नैतिक, सामाजिक और कलीसियाई अव्यवस्था का समाधान है। इस पत्र में हम पुनरुत्थान की सही शिक्षा देखेंगे जिसके कारण यह पत्र सर्वाधिक महत्व का होता है। इसका मुख्य विभाजन 3 भागों में है। पहला, अभिवादन और धन्यवाद, पहला अध्याय 1 से 9 पद। दूसरा, सांसारिकता, 1 अध्याय 10 से 11 अध्याय के 34 पद तक, कुरिन्थ की कलीसिया की स्थिति। तीसरा, आत्मिकता, 12 अध्याय से 16 अध्याय तक। आत्मिक वरदान। आत्मिकता सांसारिकता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में हमें यह समझ लेना आवश्यक है कि 2000 वर्ष पूर्व कुरिन्थ की कलीसिया समस्याओं से घिरी हुई थी। उन्होंने मुख्य उद्देश्य तथा मसीह यीशु से अन्य मार्ग अपनाया हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इन समस्याओं ने घेर लिया था।
ठीक इसी प्रकार हमारी आज की कलीसिया समस्याओं से घिरी हुई है। यह बड़े अचंभे की बात है कि आज की कलीसिया 2000 वर्ष पुरानी कुरिन्थ कलीसिया के सदृश समस्याओं से घिरी हुई है। मेरे विचार में आज कलीसिया की मुख्य समस्या क्रूसित मसीह को केंद्र में न रखना ही है। हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के महत्व को अनदेखा कर दिया है। उस समय भी यही समस्या थी और आज भी यही समस्या है। इस पत्री का अध्ययन हमारे जीवन में प्रासंगिक एवं संबंध है। आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करें अध्याय 1 से। विषय क्रूसित मसीह को केंद्र में रखना, विभाजन का सुधार, अभिवादन और धन्यवाद। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस किस प्रकार का प्रेरित था। वह बुलाया गया प्रेरित था। परमेश्वर ने उसे बुलाया था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दमिश्क के मार्ग में पकड़ लिया था। तदुपरांत परमेश्वर की आत्मा ने उसे अरब के रेगिस्तान में प्रशिक्षण दिया था। वह एक बुलाया हुआ प्रेरित था। वह मसीह यीशु का प्रेरित था जो परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित बनाया गया था। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, आज यह कहना परमेश्वर की इच्छा से ही मैं जहां हूं वहां हूं और जो कर रहा हूं वह कर रहा हूं, क्या यह आपकी स्थिति है? क्या आप यह कह सकते हैं? तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आप एक अत्यधिक आनंदित एवं हर्षित विश्वासी हैं। आप आनंदित एवं हर्षित ही नहीं, जीवन में एक दिशानुकूल व्यक्ति भी हैं। आपको निराशाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। निसंदेह यदा कदा आपके सामने निराशाएं आएंगी, परंतु आपके भीतर गहराई में संतोष वास करता है। पौलुस के मन में संतोष व्याप्त था जब उसने कहा परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित भाई सोस्थिनेस। स्पष्ट है कि सोस्थिनेस कुरिन्थ की कलीसिया का समाचार लाया था। अब वह इस पत्र के साथ लौटेगा। पौलुस के अभिवादन में वह भी सहभागी है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 के 2 पद में लिखा है, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिए कि वह कहता है परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है। उस कलीसिया को वह परमेश्वर की कलीसिया कहता है क्योंकि उसका रचयिता परमेश्वर ही है। यह पत्र मसीह यीशु में पवित्र किए गए विश्वासियों के नाम लिखा गया था। कलीसिया भौतिक रूप से कुरिन्थ नगर में थी, परंतु वह वास्तव में मसीह यीशु में थी। कलीसिया की स्थिति नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी के लिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मसीह में अवस्थित रहना। आप चाहे कुरिन्थ नगर में हो या दिल्ली में, इफिसुस नगर में हो या बॉम्बे में, यह अनुषांगिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है, क्या आप मसीह यीशु में हैं? पौलुस उन विश्वासियों को मसीह यीशु में पवित्र किए गए कहता है। पवित्र शब्द अनेक भावार्थों में उपयोग किया गया है, जैसा हम रोमियो की पत्री के अध्ययन में देख चुके हैं। यहाँ पवित्र शब्द स्थिति संबंधित है, अर्थात मसीह यीशु में हमारी जो स्थिति है उसके संबंध में। जब पवित्र शब्द पिता परमेश्वर या पुत्र परमेश्वर से जुड़ा हो तब वह सामान्यतः स्थिति संबंधित होता है। जब पवित्र शब्द पवित्र आत्मा से संबंधित हो तब वह व्यवहारिक होता है। पद 30 में हम सीखेंगे कि मसीह हम में पवित्र किया गया है, बुद्धि, धार्मिकता और उद्धार के साथ। वह हमारी पवित्रता है। देखिए मेरे मित्रों, न तो आप और न ही मैं स्वर्ग जा सकते हैं जब तक कि हम सिद्ध ना हो जाएं। मैं सिद्ध तो क्या, सिद्धता के निकट भी नहीं हूं। सच तो यह है कि यदि आप मुझे उतना अधिक जानते जितना मैं स्वयं को जानता हूं, तो आप मेरे उपदेश को कभी नहीं सुनते। रुकिए, अभी अपना टीवी बंद मत कीजिए। यदि मैं आपको उतना अधिक जानता जितना आप स्वयं को जानते हैं, तो मैं आपको वचन नहीं सुनाता। अतः
हमारा संपर्क न टूटे, आप बुरा ना माने। पवित्रता मसीह में हमारी स्थिति है। यदि आप उसमें विश्वास करते हैं तो वह आपके लिए आपकी पवित्रता है। आप आज भी उसी उद्धार में हैं जिसमें 10 लाख वर्ष बाद आप होंगे, क्योंकि मसीह में आपका उद्धार हो गया है। आप इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते। मित्रों, अब व्यवहारिक पवित्रता भी है जो अलग अलग है। कुरिन्थ के विश्वासी पवित्र जनों के से प्रतीत नहीं होते हैं। उनके जीवन से पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट नहीं था, परंतु वे मसीह यीशु में पवित्रता की स्थिति में थे। वे पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे। जिस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें प्रेरित होने के लिए बुलाया था, उसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें पवित्र जन होने के लिए बुलाया था। हम भी पवित्र जन कहलाते हैं। हम अपने कर्मों से पवित्र जन नहीं हो जाते। हम मसीह में अपनी स्थिति के कारण पवित्र होते हैं। पवित्र जन होने का वास्तविक अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किए गए। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के लिए अलग होना है। जिस प्रकार की मिलाप वाले तंबू तदुपरांत मंदिर के पात्र पवित्र कहलाते थे। पवित्र, जी हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के उपयोग के लिए पृथक किए गए थे। परमेश्वर की संतान किस आधार पर पवित्र जन या पवित्र है? परमेश्वर के उपयोग के आधार पर। यह हमारी स्थिति है। मैं फिर से कहता हूं, अपने कर्मों के आधार पर कोई पवित्र जन नहीं होता है। संपूर्ण विश्व पवित्र जन और नहीं में विभाजित है। यदि आप मसीह में नहीं हैं, जो नहीं की श्रेणी में है, और यदि आप मसीह में हैं तो आप पवित्र जन हैं। कुरिन्थ के विश्वासी सामूहिक रूप से पवित्र जन कहलाते थे। उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। संभवतः यदि हम यह कहें कि हर एक स्थान में उनके और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारने वालों के सब के नाम, तो अधिक उचित होगा। इससे प्रकट होता है कि इस पत्री की शिक्षा विश्वव्यापी कलीसिया के नाम है, जो मसीह का नाम लेने वालों की कलीसिया है, चाहे वह कुरिन्थ नगर में हो या अन्य किसी भी स्थान में। अब पौलुस अपना विशेष आशीर्वाद काम में लेता है। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति सदा इसी क्रम में रहते हैं। अनुग्रह यूनानी अभिवादन का शब्द है। शांति शालोम धार्मिक क्षेत्र में यहूदियों का अभिवादन शब्द था। पौलुस ने दोनों शब्दों को संयोजित करके सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। आपका और मेरा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, जो व्यवहारिक प्रेम है। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उद्धार पाने पर हम अपने मन में परमेश्वर की शांति का अनुभव पाते हैं। क्या आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या आपके पाप मसीह पर डाले गए हैं? यदि डाले गए हैं तो आपके मन में शांति होगी, क्योंकि उसने आपके पाप उठा लिए हैं। मेरे मित्रों, देखिए रोमियो के पत्र 5 अध्याय के 1 पद में लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अनुग्रह और शांति 2 अति उत्तम शब्द हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। मसीह यीशु में, यह मसीह यीशु में ही है कि हमें सब आशीषें प्राप्त हैं। इफिसियों की पत्र 1 के 3 में पौलुस लिखता है, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आशीषों का स्थान वही है। मसीह यीशु, मसीह उसका पद है, जबकि यीशु उसका सांसारिक नाम है। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त जन। यह प्रतीक्षा किए गए उद्धारकर्ता का जातिवाचक शब्द है। क्या मसीह यीशु मसीह की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है? पौलुस कहता है कि उसने मसीह को दैहिक रूप में नहीं जाना, अर्थात वह इस पृथ्वी पर विचरण करते यीशु को नहीं जानता था। उसने यीशु को अवश्य देखा होगा, वह क्रूसीकरण के समय भी वहां उपस्थित रहा होगा, परंतु उसका साक्षात्कार
पुनरुत्थित मसीह यीशु से हुआ था और पौलुस के लिए वह सदैव महिमा का प्रभु था। पौलुस के अधिकांश पत्रों में यीशु मसीह की अपेक्षा मसीह यीशु पढ़ा जाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 1:5 में हम पढ़ते हैं, उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। मेरे मित्रों, यही बात पौलुस कुलुसियों की पत्री 3:16 में लिखता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्योंकि मैं अपने मन में गा नहीं सकता, इसलिए मैं मुंह से भी नहीं कह सकता, अर्थात मैं परमेश्वर के वचन की चर्चा नहीं कर सकता। कुछ कलीसियाओं में आराधना के समय भजन गाए जाते हैं। मेरे विचार में संपूर्ण बाइबल को संगीत से संवारा जा सकता है, परंतु मैं गाने में सक्षम नहीं हूँ। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारे मन में मसीह का वचन हो। इसका अभिप्राय बाइबल पदों को कंठस्थ करने से नहीं है। इसका अर्थ है वचन का पालन करना। यदि मसीह आप में अंतर्वासी है तो आप उसके आज्ञा पालक हैं और आप उस पर मनन करते हैं। वह आपके मन मस्तिष्क पर प्रभुता करता है। कुछ निकृष्ट धूर्त जो मैंने देखे हैं, उन्हें सैकड़ों बाइबल पद कंठस्थ हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि आप बाइबल पदों को कंठस्थ न करें। कहने का अर्थ यह है कि बाइबल कंठस्थ करने से वे आपके मन में अवस्थित नहीं हो जाते हैं। उनका पालन करने से ही, मेरे मित्रों, वे आपके मन में अवस्थित हो जाते हैं, अर्थात आप मसीह के विचारों में लीन रहते हैं और उसमें उसके द्वारा नहीं पोषित होते हैं। जब वह आपके जीवन का प्रभु हो जाता है, तब आपकी समस्याओं का समाधान होता है। इस पत्र में पौलुस इसी विषय पर चर्चा करेगा। पहला कुरिन्थियों 1 उसके 6 से 7 पद में हम पढ़ते हैं कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। यहाँ वह उस कलीसिया की एक समस्या को उजागर करता है जो सांसारिक जन थे। वे केवल एक ही वरदान में व्यस्त थे। पौलुस आरंभ ही में कहता है कि उन्हें किसी वरदान की घटी नहीं थी। वरदान अनेक हैं। पौलुस चाहता था कि कलीसिया में सब वरदान प्रकट हों। यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहो, अर्थात वे मसीह में व्यस्त रहें। पहला कुरिन्थियों 1 के 8 पद में आगे हम पढ़ते हैं, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। वह कहता है निर्दोष, त्रुटि रहित नहीं। आपकी गलती निकालने के लिए मनुष्य सदैव तत्पर रहेगा, परंतु आप दोषी न पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रभु यीशु मसीह के दिन से वर्तमान समय का अभिप्राय नहीं है। यह वह दिन है जब वह आकर अपनी कलीसिया को इस संसार से उठा ले जाएगा। पौलुस इस पत्र में इसकी भी चर्चा करेगा। मेरे मित्रों, अब हम पौलुस के इस पत्र की प्रस्तावना के अंतिम पद पर आते हैं, अभिवादन और धन्यवाद। इस पद को यह सोचकर अनदेखा करना बड़ा आसान होगा कि आपने किसी महत्वपूर्ण बात को नहीं छोड़ा है, परंतु मेरे विचार में पद 9 मुख्य विचार है। यह पद बल देता है कि उनकी समस्याओं का कलीसियाई और व्यक्तिगत समाधान मसीह यीशु ही है। कुरिन्थ की कलीसिया और आज की कलीसिया में समस्याओं की समानता देखना एक आश्चर्य की बात है। समस्याओं का समाधान आज भी वही है जो उस युग में था। आज आपकी कलीसिया किस स्थिति में है? पिछले प्रश्न का उत्तर है C16। योशिया 8 वर्ष की उम्र में यहूदा राजा बना और जब वह 16 वर्ष का था तब उसने परमेश्वर का अनुसरण करना आरंभ किया। आज का प्रश्न है, कुरिन्थियों की पहली पत्री का मुख्य विषय है A, मसीह का पुनरुत्थान, B, मसीह की श्रेष्ठता, C, मसीह का प्रेम, D, मसीह का आगमन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ
9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को यह पत्र लिख रहा है? परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उससे यह और भी सुंदर बात है कि कुरिन्थ में यह पत्र उन विश्वासियों को लिख रहा है जो मसीह यीशु में बुलाए गए हैं, और उन सबको जो हर जगह प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जगह महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। हम और आप, मैं और आप कौन सी कलीसिया में जाते हैं, ये बात भी महत्वपूर्ण नहीं है। हम मसीह यीशु में हैं या नहीं हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि हमने पापों से मसीह के उद्धार को प्राप्त कर लिया है, तो हम स्थितिगत रूप से बुलाए हुए समूह में आते हैं, अर्थात हम संतों के समूह में गिने जाते हैं। ये स्थितिगत पवित्रीकरण कहलाता है। हमने देखा कि शब्द संत का अर्थ होता है परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग। यदि आप मसीह यीशु में हैं, तो आप एक संत हैं, अर्थात स्थितिगत पवित्रीकरण को आप प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि वचन के निरंतर अध्ययन के द्वारा हम पवित्र आत्मा से जुड़कर व्यवहारिक पवित्रीकरण के ऊपर कार्य करते रहें, ताकि पूर्ण पवित्रीकरण में हम प्रवेश कर सकें, जो महिमा में प्रवेश करना कहलाता है। दोस्तों, यदि आप इस स्थिति में नहीं हैं, तो वचन आज आपसे आह्वान कर रहा है कि आप मसीह के उद्धार को ग्रहण करें, प्राप्त करें, पापों की क्षमा प्राप्त करें। दोस्तों, इस विषय में मैं आज आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों, और यदि आपका यह निर्णय है कि आप उस पवित्रीकरण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आइए हम मिल के प्रभु के सामने निवेदन करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पवित्र वचन हमारे सामने प्रदान किए हैं, ताकि प्रभु आज के समय का मनुष्य आपके वचन को पढ़कर, सुनकर, जानकर आपके उस अनंत योजना का हिस्सा बनने पाए। पिता, आज हमारे सभी दर्शकों के लिए हम प्रार्थना करते, जितने इस वचन को इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए विनती करते प्रभु, यदि उन्होंने अपने मन में, अपने हृदय में आपको पुकारा है और वे ये बात कहते हैं कि वे पवित्र होना चाहते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता, इस समय आप उनके हृदय में अपना निवास स्थान बनाएं, उनके जीवन के हर एक पापों को धो दें प्रभु, और उन्हें एक पवित्र संत के रूप में अपने स्वर्गीय राज में इसी वक्त ग्रहण कर लें। क्योंकि प्रभु, आपने ऐसा वायदा किया है, आपने प्रतिज्ञा किया है, और उस प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे सारे दर्शकों के साथ मिलकर हम इस विनती को आपके सामने यीशु नासरी के नाम से रखते हैं। इसलिए सुने और अपनी ही महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। अगले प्रसारण में हम फिर से इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के उस विश्वास में दृढ़ बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।